बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज्यादा मोतबर अगर कोई जियारत आज हमारे पास है तो उसका नाम है जियारत अमीनुल्लाह। और यह अमीनुल्लाह चौथे इमाम की जियारत है। चौथे इमाम ने बताया मेरे दादा को सलाम करो तो कैसे करो। वाक़े करबला के बाद इमाम सज्जाद ने इस जियारत को तालीम किया अबू बसीर को। अबू बसीर सहाबी है इमाम का। इमाम मदीने से आते थे, लगाइया मदीने से आते थे बाकायदा मस्जिद कूफा। और मस्जिद कूफा से जब तो कब्र बनी भी नहीं थी, जाहिर भी नहीं थी, और फिर जाते थे अपना ऊंट एक जगह बांधते थे और बांधने के बाद फिर अपने दादा की कब्र पे जाते थे और सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्ज़े, इन अल्फाज में। अबू बसीर की पहली मुलाकात कूफे में हुई हमारे चौथे इमाम से। अब ये बताइए जिसकी पहली दफा इमाम से मुलाकात हो तो क्या करेगा एकदम से। मतलब अगर आज की रात आपकी इमाम जमाना से हो जाए मुलाकात और तेरा रजब है, ऐसे में तो हो ही सकती है ना। और खुदा की कसम आप में से कई ऐसे होंगे जिनका ईमान मजबूत है, जिनको हुई भी है मगर पता नहीं है। समझ रहे? ये तो उस वक्त पता चलेगा जब इमाम आएंगे तो आप ही में से मोमिन कहेंगे हम आई ने तो हमने महफिल में अपने बराबर में देखा था। तो इमाम जमाना से मुलाकात हो जाए मसलन तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम है जी सजदा है। भाई यही तो है ना कि सबसे पहला काम एकदम से मौलाना जाए सजदे में गिर पड़े। तो यही अबू बसीर ने किया, इधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात, इधर सजदा। मगर इमाम जो है वो मौलवी अलग है, इमाम अलग है। मौलवी मसलहत में चुप हो जाता है, इमाम मसलहत में चुप नहीं होता। इमाम ने कहा खबरदार मुझे सजदा ना करना, सजदा मेरे खुदा को है। इसीलिए हर जियारत के पीछे जो दुआ है उसमें लिखा हुआ है सजदा गैर खुदा के लिए जायज नहीं है। अब आप कहते हैं जनाब मैं तो अलम के सामने करता हूं और मैं तो इमाम हुसैन के रोजे में करता हूं और मैं तो यहां करता हूं, तो उसकी भी वजह सुन लीजिए। देखिए करने से जो गलत है वो सही नहीं हो जाता और जो सही है वो गलत नहीं हो जाता। कर सकते हैं मगर इस्लाम क्या कहता है? अगर ये सजदा आप शुक्राने की नियत से करें, मसलन इमाम हुसैन के रोजे में पहुंचे, मौला अली के रोजे में पहुंचे, जनाब अब्बास के रोजे पे पहुंचे, रसूलुल्लाह के रोजे में पहुंचे, इधर 7वें इमाम के रोजे में पहुंचे, 8वें इमाम के रोजे में पहुंचे, तो आप एक सजदा इस नियत से कर सकते हैं परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इनके रोजे पे आ सका। मगर उसमें सजदे में रुख करेंगे किबले की तरफ। तो यह है शुक्राने का सजदा जो बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन अगर आप इमाम ही को खुदा समझ के सजदा करें तो फिर यह सजदा हराम है, चाहे आप किसी भी जगह आइम्मा ने। अब आप किसी से कोई जाकिर डरे तो डरे, भाई मैं तो डरने वाला नहीं हूं, जो शरीयत में है वही बताएंगे आपसे। तो कहीं भी सजदा शुक्राने का तो है मगर इमाम के लिए सजदा खुद इमाम ने फरमाया हमारे लिए सजदा जायज नहीं है, शुक्राने का कर लीजिए। इमाम से मुलाकात हो, परवरदिगार तेरा शुक्रिया। इमाम हुसैन की जियारत की, परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तो शुक्राने के सजदे पे सवाब ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो सजदा इमाम के लिए नहीं है, तो सजदा शुक्र है। शुक्राने का सजदा आप उलमा करते हैं जाके बाकायदा, पेशानियां रख देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसे शुक्राने का सजदा कहते हैं। तो लिहाजा अबू बसीर गिर गया, नहीं 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 ये नहीं करना है, सजदा खुदा के अलावा जायज नहीं है। अच्छा चलो मेरे साथ चले, अपने दादा के रोजे पर पहुंचे, जियारत तालीम की जिसका नाम है जियारत अमीनुल्लाह। अब इस जियारत की खुसूसियत सुन लीजिए, सलावात अच्छी सी पढ़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस जियारत की खुसूसियत यह आई है किताबों में कि जब भी कोई मोमिन
जियारत अमीनुल्लाह पढ़ेगा, छोटी जियारत है, जियारत अमीनुल्लाह पढ़ेगा तो अल्लाह उसी वक्त आसमान से एक फरिश्ते को भेजता है और कहता है कि इसकी दुआ को लिखते जाओ। ये जो पढ़ रहा है ये जियारत, इसे लिखते जाओ। अब उस दुआ को और जियारत को वो फरिश्ता लिख लेता है। उसके बाद 7वें आसमान पे जाता है। 7वें आसमान पे अच्छा, ये वाकया भी खुद मफातिउल जिनान में मौजूद है जो मैं पढ़ रहा हूं। मफातिउल जिनान ही से पढ़ रहा हूं, उर्दू में भी है अरबी में भी है, कि वो जियारत जो आपने पढ़ी उसको फरिश्ता ले जाता है, ले जाके फरिश्ता 7वें आसमान पे ले जाता है। अब अगर 100 आदमी पढ़ रहे, 200, 1000 पढ़ रहे, 1,00,000 पढ़ रहे, तो 1,00,000 फरिश्ते आते हैं। एक फरिश्ता हर आदमी पे उसका लिख रहा है, लिख के 7वें आसमान पे पहुंचा। रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया वो पर्चा, नूर का पर्चा है, रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया। रसूल ने उस पर मोहर लगा दी। मेरे भाई की जियारत पढ़ी है इसने, मोहर लगा के फोल्ड करके उसे रख दिया। रखने के बाद कहते हैं अब इकट्ठा होता चला गया, इकट्ठा होता चला गया, इकट्ठा होता चला गया। तो आज का तो समझना आसान है कि छोटी छोटी में कितनी बातें सिमट जाती हैं भाई। कंप्यूटर इजाद हो गया, गूगल, इंटरनेट, अब तो समझ में आ ही जाता है कि बहुत जरूरी नहीं कि मैटर को जल्दी ना समाया जा सके। हम तो कायल ही हैं एक नुक्ते में कुरान के। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कल से भी अजीम जश्न होना है, बस ये जहन में रखिएगा आप। तो लिहाजा ये हुआ कि उसको उन्होंने इस तरह लपेट के रख दिया। अब इकट्ठा होता रहा हर आदमी का। जब इमाम जमाना तशरीफ लाएंगे, हमारा यह आखिरी इमाम तशरीफ लाएगा, तो रसूलुल्लाह एक फरिश्ते को भेजेंगे हर आदमी की यही जियारत लेके, और कहा जाओ मेरे बेटे के सामने ये पेपर पेश करो। अब वो फरिश्ता उन पेपर को लेके आएगा। अब उसमें रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई है, इस आदमी ने इतनी बार जियारत अमीनुल्लाह तिलावत की है। अब ये रसूल की मोहर के साथ इमाम ज़माना ने फरिश्तों को और इंसानों को हुक्म दिया, जाओ इस बंदे को लेके आओ। अब अगर वो जिंदा होगा तो जिंदा को लाएंगे, अगर कब्र में सो रहा है तो कब्र से अच्छे अंदाज में बेहतरीन सवारी पर बेहतरीन इज्जत के साथ। अब ये बताइए, अगर कोई बड़ा आदमी किसी को बुलाए तो अपने हिसाब से तैयारी करके बुलाता है। अरे मैं क्या करूं भाई है। अब बुलाने वाला है अली का बेटा इमाम ज़माना, और हुक्म देते हैं बड़ी इज्जत के साथ लाना। अब इस मोमिन को इज्जत के साथ इमाम ज़माना के जमाने में लाया जा रहा है, जब इमाम जाहिर हो चुके हैं। इमाम इसके पेपर पढ़ते हैं, पेपर पढ़ने के बाद तूने हमारे दादा की जियारत पढ़ी है तो हमारी आर्मी में शामिल हो जा। तो वो जियारत जो इमाम ज़माना के जमाने में आपको इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल करेगी, उसे जियारत अमीनुल्लाह कहते हैं।